मैं जैसे बता रहा था आपको, ये एक्सरसाइज वायु शक्ति ये 1954 से चली आ रही है। हमारा ये ट्रेडिशन है कि हम ये एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम अपना जितना भी हमारी क्षमता है, ज़्यादातर आयुध गिराने की और उसको एक्यूरेटली गिराने की, और जो क्षमता है हमारी एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबिलिटी, वो हम इसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये पहले तिलपत में होती थी, फिर बाद में 1989 में इसको पोखरण में, 89 के बाद इसको पोखरण में शिफ्ट कर दिया गया है। लास्ट ये पोखरण में 2019 में हुई थी एक्सरसाइज। इसका नाम बीच बीच में चेंज हुआ है, अब ये वायु शक्ति के नाम से जानी जाती है। और इसमें हमारे जितने भी जहाज हैं और सिस्टम्स हैं जो भारत में बने हुए हैं, जैसे तेजस, प्रचंड, ध्रुव, ये सब तो भाग लेंगे ही। उसके अलावा जितने भी हमारे अपने बाहर से खरीदे हुए या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए हुए जहाज हैं, जैसे मिराज, सुखोइस, रफाल्स और हॉक्स, ये सब भी पार्टिसिपेट करेंगे। इन सब में तकरीबन 100 जहाज एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे और इसका जो पूरा आयोजन है वो 2 घंटे के अंदर होगा। और अगर आप मेन पोर्शन देखें तो बहुत कम समय में तुम्हारे को 40 से 50 टन जो है का बारूद एक जगह गिरते हुए दिखाई देगा, 1 किलोमीटर के रेडियस में, 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में। एक्सरसाइज की डेट आपको पहले बता चुकी है, 17 तारीख को पोखरण में जैसलमेर के पास ये एक्सरसाइज हो रही है। डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो जनरली जो चीज़ें हवा में होती हैं उनके बारे में है। सो इन दिस आर्मी इज टेकिंग पार्ट विद देयर हेलीकॉप्टर्स। उनके जो रुद्र हेलीकॉप्टर इसमें फायर करेंगे अपने वेपन्स, और उनकी जो ये हॉविट्जर गन्स हैं, M777 गन, उसको हम उठा के चिनूक में अंडरस्लंग लाएंगे और वहाँ पे आके वो फायर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमें कोई तालाब नहीं मिला बड़ा सा जहाँ पे हम नेवी का कोई एसेट दिखा सकते हैं या नेवी का ऑपरेशन। सो नेवी इज टेकिंग पार्ट इन टर्म्स ऑफ बैक स्टेज कंट्रोलिंग इन आर IACCS। वहाँ पे वो लोग होंगे, लेकिन उनका कोई एसेट ऐसा नहीं है जो हवा में फायर करता होगा जो हम यहाँ दिखा सकें, और जो उनके एसेट है वो हमारे भी वही हैं। सो इसलिए नेवी का कोई वेपन वहाँ पे नहीं हम गिरा पा रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स रफाल इज वेरी फर्स्ट टाइम। ये जहाज पहले हमारे पास नहीं था। प्रचंड फर्स्ट टाइम, जहाज हमारे पास पहले नहीं था। रुद्रा ने पहले पार्टिसिपेट करा हुआ है, लेकिन रुद्रा इस बारी 2 वेपन फायर करेगा, पहले 1 करा हुआ है उसने। उसके अलावा C-17 से ड्रॉप पहली बारी होगा। पहले IL-76 से ये ड्रॉप करे हुए हैं, जो हैवी ड्रॉप हमने करे हैं। अपाचेस विल बी टेकिंग पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। Am I right? Yes. I think these are the aircraft that I can think of. Surface to air weapons में समर भी पहली बारी होगा, और हमारा SRLM that is short range loitering munition, वो भी पहली बारी होगा इस बारी। इसके अलावा कुछ रडार्स हैं जो पिछली बारी डिप्लॉयड नहीं थे, वो इस बारी डिप्लॉय होंगे, बट वो एक्सरसाइज में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये मैं ये नहीं कहूँगा ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। ये वायुसेना का एक रेगुलर एक्सरसाइज है जिसमें हम ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो वेपन डिलीवरी एंड एक्यूरेट डिलीवरी उस पर करते हैं। ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, ये कहना गलत होगा, बट मैसेज तो कोई ऐसा नहीं है। मैसेज सिर्फ यही है कि ये हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, लेकिन इसमें आर्मी ज्वाइन हो रही है बिकॉज उनके एसेट्स यहाँ पे लाए जा सकते हैं। जो एक्सरसाइज हम अगर हम क्लोज टू सी करेंगे कभी, तो उसमें नेवी के एसेट्स भी ज्वाइन होंगे। तो किस तरह हम कोऑर्डिनेटेड मैनर में सेना के विभिन्न अंग और वायुसेना के विभिन्न अंग भी उसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं। सो जब आप मिसाइल की बात करें तो आप एयर टू एयर मिसाइल की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से। सो हम तो एयर टू एयर मिसाइल्स मे बी, आई थिंक ही कैन आंसर इज बेटर। बताइए आप। ये हेडक्वार्टर स्वैग से आए हैं तो उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। सो एयर टू एयर मिसाइल जो हम फायर कर रहे हैं, वन इज
दी फ्रेंच ओरिजिन मीका हम फायर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म रफाल से, एंड R-73 कर रहे हैं फ्रॉम तेजस। आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा, ओके, यू नो नॉट एयर टू ग्राउंड, वी आर फायरिंग फ्रॉम सरफेस टू एयर। जैसे सर ने बोला, एक समर वेपन है, उसको हम फायर कर रहे हैं। एक आकाश है, सरफेस टू एयर, वो फायर कर रहे हैं। ओके, ये सरफेस टू एयर वेपन जो है वो हमारा एक टारगेट मीट बोलते हैं इसको, मैन्यूवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसके अंदर एक छोटा सा जहाज है जो जिसके अंदर लेंस फिट होता है, जिससे वो रडार में अपना सिग्नेचर सफिशिएंट देता है कि उस पर हम मिसाइल फायर कर सकें, और उस पर हम कुछ फ्लेयर्स लगाते हैं ताकि उसमें हीट सिग्नेचर आ जाए, लाइक एग्जॉस्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, सो दैट उस पर भी हम हीट सीकिंग मिसाइल फायर कर सकें। तो जो समर है वो हीट सीकिंग मिसाइल है, और उसमें मतलब जो मिसाइल फायर होगी वो R-73 क्लास की हीट सीकिंग मिसाइल होगी, और जो आकाश है वो रडार गाइडेड मिसाइल है। तो वो टारगेट जो है वो दोनों के लिए काम आ सकता है। समर के लिए हमारे पास एक और टारगेट होता है जिसे हम फ्लेयर बोलते हैं, जिसे हम हवा से गिराते हैं, उसमें वो आग जैसे फ्लेयर जलती है वो जलती रहेगी ताकि उसका हीट सोर्स रहे। तो समर हम उस पर भी फायर कर सकते हैं। वो हम चाहते हैं कि हम हर तरीके का टाइप ऑफ टारगेट भी शोकेस करें। तो एक मिसाइल हम उस फ्लेयर ड्रॉप करके उस पर फायर करेंगे, और एक हम एरियल टारगेट पे फायर करेंगे। एयर टू एयर मिसाइल्स वो एरियल टारगेट पे ही फायर होंगे। नोटैम्स इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि नोटैम्स टाइम पे टाइम ऑलरेडी इशू हो चुके हैं इसके लिए, बिकॉज हमारी जो है कल से प्रैक्टिस शुरू हो रही है उस एरिया में। एंड नोटैम के साथ साथ हमें आर्मी से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, बिकॉज हम उनकी रेंजेस के ऊपर से भी ओवरफ्लाई करते हैं इसके ऊपर, उनकी रेंजेस का भी टाइम हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वरना आर्टिशल्स का और एयरक्राफ्ट का डोमेन हमारा स्पेस एक ही होता है। एंड नोटैम के जरिए हमारे पड़ोसी देशों को ऑब्वियसली पता चल जाता है कि हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, पर इसमें कोई स्टेटमेंट मेकिंग वाली बात भी नहीं है। इट इज़ अ नॉर्मल रेगुलर एक्सरसाइज। सेकेंड, कितने एयर वॉरियर्स, सो अभी स्वैक एरिया के अगर आप पोखरण के आसपास देखें जहाँ से लॉन्चेस हो रहे हैं वो है जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी, नाल, उत्तरलय। दीज आर द मेन बेसिस जहाँ से एयरक्राफ्ट लॉन्च हो रहे हैं। उसके अलावा हिंडन, आगरा अगेन बेसिस है जहाँ से एयरक्राफ्ट लॉन्च हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो जहाज वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं ये डिफरेंट बेसिस से आए हुए हैं, जिनका मीन्स कुछ जहाज सेंट्रल एयर कमांड के, कुछ जहाज वेस्टर्न एयर कमांड के, कुछ सदर्न एयर कमांड से आए हैं। तो उनके बेसिस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनके बैक्स उनका जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ वो भी चलनी है, और उनके जो एयरमैन है वो साथ में, हमारे एयर वॉरियर साथ में भी आते हैं। सो टोटल देखा जाए तो इसमें नंबर हज़ारों में जाता है, बट अबाउट 500 से 600 एयर वॉरियर्स रेंज एरिया में ही रहते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। एंड उसके अलावा हर बेस में जहाँ से ये ऑपरेशन हो रहा है इतना ही नंबर हर बेस में एडिशन होता है जब ये एक्सरसाइज होती है। Yeah, Astra has been fired earlier 2 times, so we have not yet taken a call to fire Astra because we want to showcase Mika this time. इसलिए Astra हमने already कर रखी है फायर।